Hello everyone, welcome to Learn with Fun class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe our channel for more video. In this video we cover math chapter 2 line and angle और ये I think आपका लास्ट वीडियो, इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो, इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, कल के हमने वीडियो में देखा होगा, अगर आपने, कल हमने करा था सेकंड क्वेश्चन तक करा था, यूज अ प्रोटेक्टर। अब हम करते हैं, ये है पेज नंबर 53 के क्वेश्चन आंसर, ये ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ एंगल्स विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें एंगल्स बनाने हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एंगल्स बनाना। सबसे पहले है 140 डिग्री, 140 डिग्री, इसको बनाते हैं। सेम वही सिखाया थे आपको। ये हमने बेस लाइन ली, ये हो गया हमारा वर्टेक्स। हमें बनाना है 140। वर्टेक्स पे रखेंगे एंगल, और ये बेस लाइन 90 यहाँ आ रहा है। 140 हमारा ये रहा, ये रहा। क्या करेंगे आप बच्चों, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, ये हो गया हमारा 140 डिग्री। अच्छा, इसमें आइडेंटिफाई तो नहीं करना? नहीं, अगर करना होगा तो आप 140 डिग्री के आगे लिख दीजिएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये हुआ हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ए वर्टेक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा 140 डिग्री। अब है हमारा 82 डिग्री। इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। सेम हमने लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा वर्टेक्स हो गया। बच्चों इसका 90 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो 82 यानी कि इससे कम होगा। ये रहा हमारा, ये हमने वर्टेक्स, यहाँ से वर्टेक्स लिया, 0 डिग्री पर रखा, लाइन को मिलाया, यहाँ 90 है, हमें बनाना है 82। 80 ये रहा, 81, 82 यहाँ आ रहा है 82। इसको इससे पॉइंट को से मिला दिया, ये आया हमारा 82 डिग्री। ये कौन सा एंगल हुआ हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन जितना हम इसको रिवाइज करते रहेंगे हमें उतना याद रहेगा। 140 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज एंगल, यही हुआ। अब नेक्स्ट करते हैं 195 डिग्री। 195 डिग्री श्योर है, विजिबल है आपको? वही हमने, अच्छा हमने इसके नाम तो रखे ही नहीं, एम रख लेते हैं, एन ओ। अब हमने लिया ये हो गया हमारा वर्टेक्स। इसको रख लेते हैं पी, इसको रख लेते हैं क्यू। कौन सा है, 195 डिग्री। अब आप देखिए 195 डिग्री है, तो ये 195 डिग्री कौन सा हो बच्चों हमारा, आप बताइए। ये होगा हमारा 180 से ऊपर है और 360 से कम है। तो पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, 195 डिग्री है, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्स एंगल जो आपको समझाया था। तो इसमें से क्या करते हैं, 360 हमारा कंप्लीट एंगल हुआ, इसमें से हम
कितना था 195 डिग्री। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 5 आया, 15 में से 9 गया, यहाँ पे क्या लिया 15 में से 9 गया 6, 2 में से 165 डिग्री। तो जो हम एंगल बनाएंगे वो बनाएंगे 165 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल बनाने का मेथड है ये, स्टेप आपको पहले देखना होगा। ये रिफ्लेक्स एंगल है 195 डिग्री, ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो हमें बनाना है 195 डिग्री, तो 360 डिग्री में से 195 डिग्री को माइनस करेंगे तो 165 होगा। अब 165 का हम एंगल बनाएंगे, 0 पर रखेंगे, ये हो गया 90। रुकिए बच्चों एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे लाइन को इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। 165 इधर आ नहीं रहा, एक सेकंड देखिए, इधर लेंगे हम, ऐसे इधर से ले लेते हैं, ये हो गया, ये हमने नाम रख दिया पी क्यू, ये वर्टेक्स हुआ। हमें बनाना है 165, ये रहा 160, 165 ये रहा। हम क्या करेंगे, पॉइंट से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इसको हम, ये हुआ हमारा 165, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे। इसको आप नीचे से दिखाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एंगल हुआ हमारा 165 का, 165 डिग्री, और इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, ऐसे। ये एंगल हुआ हमारा, ये लिखने की जरूरत नहीं आपको, 165, ये ना, ये हमारा एंगल हुआ, इसको हमने ऐसे घुमा दिया जैसे इस वाले एंगल में घुमाते हैं, ऐसे करके बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 195 डिग्री। ठीक है बच्चों, जैसे ऐसे होता है ना, अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। ये था ना ऐसे, तो हमने क्या करा, ये वर्टेक्स है हमारा, इसको हमने ऐसे करके ऐसे कर दिया। ठीक है, आया समझ? तो ये होगा हमारा 195 डिग्री का। तो ये हुआ वर्टेक्स था हमारा पी क्यू, और ये आर, ये हुआ हमारा 165। ये 165 हुआ, हम इसको ऐसे करेंगे 195 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब है नेक्स्ट, कौन सा एंगल है, 70 डिग्री। ये भी हमें, अच्छा इसके आगे हम लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या लिख देंगे बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल, ऐसे। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, सेवेंटी डिग्री, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की, ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। इसको इससे मिला देंगे, ये हो गया हमारा 70 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ बच्चों, ये अक्यूट एंगल। कौन सा, अक्यूट एंगल। नेक्स्ट देखते हैं 35 डिग्री, सेम लाइन लेंगे ऐसे, वर्टेक्स, बेस लाइन ली, पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, ए बी एंड सी लिखना चाहिए। क्या है 35 डिग्री। 35 डिग्री है तो ऑब्वियस है 90 यहाँ है, इधर तो जाएगा नहीं, ये जाएगा इधर, तो
तो ये आया हमारा 30 और ये आया हमारा 35। पॉइंट से हम पॉइंट को मिला देंगे, ये हो गया हमारा 35 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ बच्चों? ये एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कौन से पेज नंबर का? पेज नंबर 53 का। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। अब देखिए इसमें क्या है, आप लोगों को इसी में मेजर करना है, लेकिन उससे पहले आपको एस्टिमेट लगाना है, मतलब खुद से, मतलब थोड़ा सा वो लगाना है कि कितने डिग्री का होगा। तो इसको भी हम कैसे करेंगे? प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। देखिए बच्चों, ये हमारा एंगल है, हमें देखने से ही पता चल रहा है एक्यूट है। तो आप कहेंगे, आप 30 भी कह सकते हैं, 40 भी कह सकते हैं, लेकिन हमें पहले इसको एस्टिमेट लेना है, फिर इसको मेजर करना है। कर लेते हैं इसको हम, वर्टेक्स पे रखा, ये आया 40 से ऊपर 45 डिग्री। तो क्या आया हमारा? ये है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, 45 डिग्री। क्या आया बच्चों? 45 डिग्री। और ये कौन सा एंगल हुआ हमारा? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हुआ? एक्यूट एंगल हुआ बच्चों। विजिबल हो रहा है आपको? एक्यूट एंगल है। सेकंड देखते हैं। ये रहा इसका वर्टेक्स, ये रहा इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका ये रहा। ये रखा हमने इसके वर्टेक्स पर, ये रखा इसकी लाइन पर। दोनों तरफ से कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। दोनों तरफ से, दोनों एंगल से मैंने दोनों इससे अप टू इसको भी बेस लाइन मानकर, इसको भी बेस लाइन मानकर मेजर किया, तो हमारा आया है 105 डिग्री। 105 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ बच्चों? ये ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल हुआ? ऑब्ट्यूज एंगल। विजिबल हो रहा है? ठीक है, इसी का थर्ड करते हैं। सेकंड का ही चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। या फिर इसको, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अब करते हैं सी। सेम मेजर करेंगे, बेस लाइन पर रखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 120 डिग्री पर आ रहा है। तो क्या हुआ ये हमारा? 120 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। डी को मेजर करते हैं। बुक खोलने में दिक्कत हो जाती है, एक सेकंड। डी को भी मेजर कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। बेस लाइन पर रखेंगे, ये रखा, ये इसका 90 डिग्री आया। ये अब इधर से कम हो रहा है, कम खुल रहा है और बहुत छोटा है। तो ये मेरा मेज़र करके आ रहा है, या तो ये मतलब 33 डिग्री आ रहा है या 32 भी अराउंड आ रहा है, मतलब 33 आ रहा है। अगर आपका 32 भी आ रहा है तो भी ओके है। तो ये कौन सा एंगल हुआ हमारा?
अक्यूट एंगल। ठीक है बच्चों, ई देख लेते हैं। वर्टेक्स पे रखा, बेस लाइन 90 यहाँ आ रहा है, 90 से ऊपर है। एक सेकंड, ये रहा हमारा वर्टेक्स। 100 से कम है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ये आ रहा है बच्चों हमारा। एक बार मेरे को शायद विजिबल नहीं हुआ आपको, ये रहा, ये रहा। हमने रखा इसे वर्टेक्स को यहाँ पर, बेस लाइन को सीधा, ये आ रहा है हमारा 100 से कम 97। तो ये कितना हुआ हमारा 97 डिग्री। अब ये कौन सा एंगल हुआ, ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। 91 भी आएगा ना बच्चों, वो भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल में ही आएगा। ठीक है, एफ करते हैं। ये देखिए, ये रखा हमने बेस लाइन पर, बहुत छोटू सा है ये बेस लाइन। 10, 12, ये 13 डिग्री पर आ रहा है। 12 भी आ सकता है, 13 डिग्री भी आ सकता है। तो ये हुआ हमारे सबसे छोटू सा एंगल, अक्यूट एंगल हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए इसके, क्योंकि इसमें बोला था इनको प्रोटेक्टर से करो एंड क्लासीफाई दीज एंगल एज अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं रिफ्लेक्स। इसमें से अच्छा सॉरी, रिफ्लेक्स ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। सॉरी बच्चों, गलती हुई। एक सेकेंड। एफ हमारा 13 डिग्री नहीं है, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 360 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे। अगर आपका 12 आ रहा है तो भी ठीक है, अगर आपका 13 आ रहा है तो भी, कई किसी में मेजर करते हुए 13 भी आ सकता है। तो मेरा यहाँ आ रहा है 12। ठीक है, तो 12 डिग्री था ये, तो 360 में से हम 12 माइनस करेंगे, क्या आएगा बच्चों, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 348 डिग्री ये आएगा हमारा आंसर। क्या आएगा बच्चों, 348 डिग्री। तो ये आया हमारा 348 डिग्री। कौन सा एंगल हुआ ये, रिफ्लेक्स एंगल। हमने मेजर तो सही किया था, 13 और या 12 आ रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा था ये रिफ्लेक्स में है। तो ये हमारा रिफ्लेक्स में है ऐसे, तो ये हमारा आया रिफ्लेक्स एंगल, कितना आया 348 डिग्री। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये समझने का है। मेक एनी फिगर विथ 3 अक्यूट एंगल, 1 राइट एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। इसमें क्या करना है आपको, कोई फिगर बनानी है जिसमें क्या होगा, मेक एनी फिगर जिसमें 3 तो अक्यूट एंगल होने चाहिए, 1 राइट एंड 2 ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, पहले हमने ऐसे क्या लेंगे, नहीं पहले हम ऐसे, देखिए इसी से स्केल से करती हूँ। ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेक 3 अक्यूट एंगल, एक ये हो गया एंगल अक्यूट, आपको मेजर दिख रहा है, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। इतना आया समझ में। अब ये कह रहा है कि इसमें मेक एनी 1 राइट एंगल, तो राइट एंगल किधर बनेगा बच्चों, अगर हम इस लाइन को इसी से बना देते हैं, इसको हमने थोड़ा सा इधर भी दिया, इधर, ठीक है। तो क्या बना ये हमारा, अब हमें इसका 90 बनाना है। 90 इसका कहाँ आएगा बच्चों, अभी हमने वर्टेक्स ये रखी हमने इसकी वर्टेक्स, बेस लाइन, ये आया इसका 90, तो हमने इसको इससे मिला दिया। तो ये कौन सा एंगल हुआ हमारा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब ये बोल रहा है
वन राइट एंगल एंड टू ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन से बन जाएंगे बच्चों? देखिए अगर हम इसको इतना कर दिया लाइन को, ये एंगल कौन सा हुआ हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और ये वाला भी कौन सा होगा बच्चों? इस लाइन को थोड़ा सा आगे को कट कर देते हैं, ये रही। और ये भी हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल होगा। कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज। एंड देखिए अगर हम इसको मेज़र करेंगे, ये रहा हमारा बेस लाइन, ये रहा, तो ये आया हमारा 90 से ऊपर, 100 कुछ समथिंग है, 110 से छोटा है, 100 से बड़ा है, 107 या 8। और अगर हम इसको मेज़र करेंगे इस वाले को, तो ये भी देखिए 110 से ऊपर है। तो ये हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला, यही तो उन्होंने बोला था। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज, ये भी ऑब्ट्यूज, दो ऑब्ट्यूज बनाने हैं, ठीक है। और वन राइट एंगल, ये वाला हो गया हमारा राइट एंगल, एंड ये तीनों हो गए हमारे एक्यूट एंगल। यही उन्होंने बोला था। आप ये नहीं है कि आप यही वाली डायग्राम बनाएं या आप यही बनाएं, आपका जो जैसे आप और इमेजिन करके बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं नेक्स्ट, एक बार आप देख लीजिए ये बना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। ड्रॉ द लेटर M such that the angle on the sides are 40 degree each and the angle in the middle is 60 degree। आप देखते हैं इसे। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? 4th। तो इसमें क्या बोला है? ड्रॉ द एंगल। तो हम पहले अगर इसको ऐसे, ये हमने एक लाइन ली, एम बनाना है हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ से हम 40 डिग्री लेंगे, ये रहा हमारा वर्टेक्स। 40 डिग्री कहाँ आया बच्चों? यहाँ, ठीक है। तो हम इतनी लंबी लाइन तो नहीं खींचेंगे, हम क्या करेंगे, इस लाइन, इस पॉइंट से मिलाते हुए ये इतना, ये बन गया हमारा, ये एंगल बन गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है बच्चों। आया समझ? अब ये बोल रहा है 60 डिग्री इन मिडल। हमने इसको वर्टेक्स माना, इधर हमने रखा, 60 डिग्री कहाँ आ रहा है बच्चों हमारा? यहाँ। अब हमें इतना तो नहीं लेना, हम क्या करेंगे, एम बनाना है तो हम इसको ऐसे लेंगे, यहाँ तक ऊपर तक नहीं। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना हुआ बच्चों? 60 डिग्री। विजिबल हो रहा है आपको? नहीं हुआ। ये हमने यहाँ पॉइंट लगाया था 60 डिग्री, हमने इसको यहाँ से वर्टेक्स लेकर इसको यहाँ तक लिया, लेकिन हमें एम बनाना है तो हमने इसको छोटा ले लिया। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। और फिर क्या बोल रहे हैं वो? लेटर एम ऑन द साइड ईच एंड द मिडल 60 डिग्री होना चाहिए। अब हम इसको वर्टेक्स मानकर, इसको वर्टेक्स मानकर यहाँ आया हमारा 40 डिग्री। तो हम इसको, सॉरी, ये रहा हमारा 90, ये हो गया 60, ये आ गया हमारा 40 डिग्री। तो हमने इसको मेज़र किया, इसमें इसको मिला। अगर आप मेज़र करेंगे अब, तो ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे 40 डिग्री ही आएंगे। ये भी है हमारा 40 और ये मिडल वाला हो गया हमारा 60 डिग्री। 40 60, उसने यही तो बोला था एम ड्रॉ करना है, तो वो हमने कर दिया। ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री एंड ये 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। ऐसी एक और क्वेश्चन है नंबर 5।
5th क्वेश्चन देखिएगा। ड्रॉ द लेटर y such that the three angles formed at 150 degree, 60 degree and 150, sorry, ये draw the letter y such that the three angles formed are 150 degree, 150, 60 and 150 डिग्री। यही है क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं इसको भी। हाँ जी बच्चों, तो ये है 5 क्वेश्चन, तो आपने पढ़ ही लिया है। अब इसको हम कर भी लेते हैं। इसमें हमें बस ये देखना है 150 डिग्री विजिबल हो रहा है आपको, ठीक है। 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो चलिए इसे बना लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे, अगर हम ये बेस लाइन लेते हैं, ये देखिए ये हमने लिया बेस लाइन, ठीक है। अब ये बोल रहा है मिडल वाला 160 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें 150 डिग्री का एंगल बनाना है। उसने बोला है 150 डिग्री, तो हमने ये लिया है यहाँ से, इधर बनेगा भाई, तो ठीक है। अब देखिए इसका 90 डिग्री यहाँ है, तो ये इधर तो क्लोज होगा, हम इधर लेंगे तो ये हुआ हमारा 150 डिग्री, ठीक है। हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, ऐसे बन रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये जो हमारा एंगल हो गया, ये कौन सा हुआ, 150 डिग्री, ठीक है। अब हमें 60 डिग्री मिडल, ये रहा हमारा 60, 90 इसका ये रहा, इधर की तरफ क्लोज हो रहा है, ये हुआ इसका 60 डिग्री। हमने इसको इससे मिला दिया, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको मेज़र करेंगे, इसको बेस लाइन लेकर इसको वर्टेक्स रखा, तो ये एंगल हमारा, ये वाला एंगल किस पर आ रहा है, ये रहा, देखिए ये एंगल सामने वाला एंगल एग्जैक्ट 150 डिग्री पर आ रहा है। तो ये वाला भी एंगल हमारा कितना हो गया, 150 डिग्री। यही तो ये बोला था, ड्रॉ द लेटर y सच दैट थ्री एंगल्स बन गए, 150 डिग्री, ये 60 डिग्री, मिडिल वाला 60 डिग्री एंड ये 150 डिग्री। यही हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट करते हैं। देखिए बच्चों ये हो गई हमारी क्लॉक, गोलाई पे मत जाइएगा, ठीक है। ये थी हमारी क्लॉक। तो हम क्या करते थे, इसका हमारा क्या रूल था निकालने के लिए, जब हम कहते थे टाइम कितना एंगल आ रहा है हर उसके 5-5 मिनट पर, तो क्या होता था 360/12 करते थे हम, यही करते थे। अब ये बोल रहा है अशोका चक्र में, तो उसको क्या करेंगे बच्चों हम, जैसे इन्होंने बोला 24 स्पॉक्स है, ठीक है, यही तो बोला, ये क्वेश्चन है ना 24 स्पॉक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, विजिबल हो रहा है आपको, अशोका चक्र हैज़ स्पॉक्स कितनी है, 24। तो क्या करेंगे इसको, ये भूल जाइए, ये मत बनाइएगा घड़ी, सिर्फ ये देखिएगा। तो हमने क्या करा, 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 12 2 24, 40, सॉरी 12 4 12 3 36 और 12 2 24, 30 आया, ये आ गया 15। तो कितना आया, 15 डिग्री। तो क्या हुआ, हमें इसने बोला है, इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू स्पॉक्स। तो कॉपी बार देखिए, तो इसको लिखेंगे
15 डिग्री measure of the angle between two spokes। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टू ईच अदर ये लिखेंगे आप, 15 डिग्री आएगा, इसे लिखकर अब इसका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन टू स्पॉक। तो इसको कैसे करेंगे, अभी बोल रहा है कौन सा लार्जेस्ट अक्यूट एंगल होगा जो स्पॉक मतलब स्पॉक्स के बीच में, तो क्या होगा, देखिए इसको कैसे करेंगे आप, पहले लिखेंगे अगर हम देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये स्पॉक्स है, ठीक है 15 हो गया इन दोनों के बीच में, 15 हो गया, 15 इनके बीच में 30, इनके बीच में 15 का टेबल पढ़ते जाएंगे 45, फिर क्या हो जाएगा 45 के बाद 60, 60 के बाद क्या होगा 75, 75 के बाद क्या होगा 90, तो 90 तो हमारा हो जाएगा कौन सा, राइट एंगल। तो राइट एंगल नहीं पूछा उसने, अक्यूट एंगल पूछा है, तो क्या लेंगे 75 डिग्री इज द लार्जेस्ट acute angle formed between कितनी 5 स्पॉक्स, क्योंकि अगर हम 6 ले लेंगे तो 15 6 90 हो जाएगा, वो हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हमारा पजल वाला क्वेश्चन ये है हमारा लास्ट, ठीक है इसको ध्यान से देखिएगा। I am an acute angle. If you double my measure, you get an acute angle. If you trip मतलब आप अगर मैं एक acute angle हूँ, अगर आप मुझे डबल करते हो तो भी मुझे acute angle मिलेगा। If you ट्रिपल 3 बार करेंगे तो भी acute angle मिलेगा, 4 बार करेंगे 4 टाइम्स तो भी आपको acute angle मिलेगा, बट अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक obtuse angle मिल जाएगा, ठीक है। तो acute angle कौन सा होता है, मान लीजिए acute angle मान लीजिएगा अक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा हो, यही होता है। तो हम मान लीजिए एंगल मान लेते हैं, एंगल पी क्यू आर एक्स जो भी मानना है मान लीजिए, मैंने मान लिया एंगल पी, ठीक है। अगर हम एंगल पी क्या करेंगे, एंगल पी हमने लिया, अगर हम इसको डबल करेंगे तो भी ये, अगर हम इसको एंगल डबल करेंगे तो भी ये क्या होगा 90 डिग्री से छोटा रहेगा, अगर हम ट्रिपल करेंगे तो भी ये 90 डिग्री से छोटा होगा, अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो भी ये 90 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन अगर हमने 5 टाइम कर दिया तो ये हमारा बड़ा एंगल हो जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, मान लीजिए हमने लिया 2p 90 डिग्री, p इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, क्या आ गया 45 डिग्री, क्या आया 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री का डबल करेंगे तो क्या आएगा 90, तो यानी ये तो नहीं है। अगर हमने ट्रिपल किया, ट्रिपल से किया मतलब 3 ट्रिपल करेंगे तो तब भी देख लेते हैं 30 डिग्री, तो यानी कि 30 डिग्री भी हमारा, अगर हम इसको डबल करेंगे तो हमें एक्यूट मिल जाएगा, लेकिन हम ट्रिपल करेंगे तो हमें कौन सा मिलेगा 90 डिग्री मिल जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम इसको 4 टाइम करते हैं तो 90 डिग्री, अब हम इसको वो करते हैं, कट करते हैं, 4 2 जा 8 पॉइंट 22.5, तो हमारा क्या आएगा आंसर, आंसर अभी नहीं आएगा, हमारा आया 22.5। अब देखिए
अगर हम 5 टाइम करते हैं तो क्या आता है, 5 टाइम क्या था, बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री से, यही तो बोल रहा है। अगर आप 5 टाइम करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा। तो क्या आया 18 ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, देखो छोटा करेंगे तो 22.5 और हम बड़ा करेंगे तो हमारा क्या आया 18। तो इसका आंसर होगा, हमारा जो एंगल होगा या तो वो लेस देन किससे होना चाहिए 22.5 से, और मोर देन कितना होना चाहिए जो हमारा 18 आया है। तो एंगल कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, एंगल होंगे मोर देन 18 से बड़ा होना चाहिए और 22.5 से कम होना चाहिए। तो एंगल कौन कौन से आ गए इसके बीच में, 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 21, 22, बस 22, क्योंकि 22.5 कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब आप करके भी देख लीजिए, 19 को हम 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 19 2 जा 30, 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 2 जा 38 अक्यूट, 19 3 जा 51 अक्यूट, 19 4 जा 76 अक्यूट, 19 5 जा 95 है ना, 19 5 जा 90, हाँ जी 95। तो 95 हमारा क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज। तो यानी हमने 20 करा, 21 जा 20 अक्यूट, 22 जा 40 अक्यूट, 23 जा 60 अक्यूट, 24 जा 80 अक्यूट, 25 जा 100, तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज। तो यानी कि ये हमारे एंगल आएंगे, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, आई होप आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। एंड आई होप आपको अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर के। हमारी इसी वीडियो के बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, हम करेंगे फिर नंबर प्ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ बच्चों। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।